सिर दर्द भाग दौड़ भरी हमारी जिंदगी में ये एक ऐसा शब्द है जो शायद हर किसी के जबान पर रहता है। जिंदगी में आई किसी भी मुसीबत को हम हेडेक समझ बैठते हैं। कभी कोई काम तो कभी कोई इंसान सिर दर्द बन जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हम अपने आसपास की छोटी छोटी परेशानियों, मुश्किलों को सिर दर्द से क्यों जोड़ देते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि हुसैन, सबसे कॉमन सिर दर्द यानी कि माइग्रेन ऐसी छोटी छोटी चीजों से ही होता है और इफेक्ट हमें करता है। जैसे मौसम में बदलाव माइग्रेन को ट्रिगर करता है। आजकल सुबह शाम की बढ़ती सर्दी में कई लोग आपको माइग्रेन की वजह से सिर पकड़कर बैठे हुए भी नजर आएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं है ज्योत्सना, बल्कि इसके अलावा कम नींद लेने, भूखे रहने, तेज रोशनी और तेज आवाज से भी माइग्रेन ट्रिगर होता है। और ये वजह जितनी कॉमन है, दर्द उतना ही ज्यादा खतरनाक है। कई बार ये दर्द 1 घंटे से लेकर 1 हफ्ते तक बना रहता है। और जरा सोचिए कि दुनिया के हर 7वें शख्स को माइग्रेन है और इसमें महिलाओं की गिनती पुरुषों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। दुनिया भर में 17% महिलाएं माइग्रेन के दर्द को झेल रही हैं। वैसे बदलते मौसम में सिर दर्द की वजह माइग्रेन ही नहीं, साइनस भी है। दरअसल दिमाग में कई छेद होते हैं जो सांस लेने में मदद करते हैं। इन छोटे होल्स में जब सर्दी की वजह से कफ भर जाता है और हवा का प्रेशर बढ़ता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है और इसे साइनस कहते हैं। और देखिए, सिर्फ सर्दी ही नहीं बल्कि पोल्यूशन भी साइनस की मरीजों की टेंशन को बढ़ा रहा है। प्रदूषण की वजह से नाक और गले की एलर्जी, खांसी, जुकाम से साइनस के जो पेशेंट्स हैं उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कतें होती, काफी प्रॉब्लम होती है, जिसके चलते उन्हें हेडेक और ज्यादा बढ़ जाता है। और वैसे भी दिवाली गुजरी है अभी, बम पटाखों से AQI का लेवल वैसे ही बढ़ गया और इसकी वजह से लोग काफी परेशान भी हैं। अब जैसे जैसे पराली जलेगी और सर्दी बढ़ेगी तो हवा में प्रदूषण का जो जहर है वो और घुलेगा, प्रदूषण और बढ़ेगा। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के मरीज हैं उनकी दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं। अब देखिए, खतरा तो है ही, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि योग आयुर्वेद की विरासत जो हमारे साथ है, नेचुरोपैथी में हर बीमारी का समाधान है। बिल्कुल ठीक बात है। तो चलिए बगैर देर किए स्वामी रामदेव के पास चलते हैं और जानते हैं कि सिर दर्द को चुटकियों में कैसे छू मंतर किया जा सकता है जो अलग अलग वजहों से होता है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, ज्योत्सना जी और प्रिया जी। ये गाय का घी जो है ना, इसका हवन करने से, गाय का घी का नशे लेने से, गाय का घी खाने से भी सिर में दर्द दूर होता है। और गाय के घी को जलेबी और इमरती बना के खा ले तो बात ही कुछ और हो जाती है। और जिस घर में ये तुलसी का पौधा होता है, ये तुलसी का पौधा ये मात्र कोई एक धार्मिक, अब इसका धर्म से मतपन से क्या ले लेते हैं, तो प्रकृति में युगों युगों से जब से अस्तित्व है तब से है। तो घर में तुलसी का पौधा लगाएं और ये तुलसी पत्र, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा शहद ये पी लेते हैं ना, तो फिर सर्दी जुकाम कफ कोल्ड, इससे ये सिर भारी हो जाता है, आंखें भारी हो जाती है, कान भारी हो जाता है, सिर में दर्द हो जाता है, इससे बच जाएंगे। और फिर भी ज़्यादा दर्द हो और कफ कोल्ड आजकल बढ़ रहा है तो अणु तेल का नशे भी बताएंगे। लेकिन हमने ये दिव्य धारा एक तो पहले रोल में देते थे, ये तो सिर में ऐसे लगाने के काम आती है। जब इसको जो है रोल होता है उसको तो ऐसे सिर पे लगा लेते हैं। और एक ही हमने ऐसे भी बना दिया है दिव्य धारा का ड्रॉप। अब इसको जब ऐसे डालते हैं और डाल करके फिर इससे जब ऐसे नशे लेते हैं ना तो इसका भी तुरंत प्रभाव पड़ता है। ओहो, एकदम से फ्रेश हो जाते हैं, जैसे आंखें खुल सी गई हों। और इसके अलावा ये जो अणु तेल है, अभी वैसे भी ये ऋतुचर्या के समय जब ये सीजन चेंज होता है तो इसको कंटिन्यूअसली अणु तेल का ये नशे कर लेना चाहिए। बड़ा जबरदस्त होता है अणु तेल का नशे। और स्वामी जी, आपके आसपास बहुत के ही पेड़ नाजुक पौधे, प्रकृति के, उनको बादाम रोगन नाक में डालना चाहिए। स्वामी जी कल ही लेके आया हूँ आपके, आज आप कह रहे हैं 1 दिन पहले ले आया मैं। जी मेरे भाई। स्वामी जी, मैं कह रहा हूँ कि आपके आसपास के पेड़ पौधे और आबो हवा ये बता रही थी मुझे कि आप हरिद्वार में तो खैर नहीं है, लेकिन तब तक लोकेशन का बैंड आ गया और ये पता चल गया कि आज आप दिल्ली में हैं। और देखिए धीरे धीरे मौसम सर्द हो रहा है। अच्छा, कई बार हम लोग के जो बहुत हम लोग पटर पटर बोलते हैं ना स्वामी जी, तो आपके चाहने वालों को भी उससे भी सिर दर्द हो जाता है। तो मैं उन लोगों से माफी चाहता हूँ, इसका कोई इलाज नहीं है। थोड़ी इसकी बड़ी शिकायत रहती है ट्विटर पे। इसकी कई बार शिकायतें आती हैं।
अच्छा स्वामी जी, देखिए जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों में आलस की शिकायत आएगी, लोग बिस्तर में ही छिपे रहना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप जरा योगाभ्यास करवा दें, 10 योगाभ्यास, जिससे लोगों की सर्दी भी छूमंतर हो जाए और आलस तो बिल्कुल आसपास फटके भी ना। उसके बाद फिर हम अलग अलग विषय शामिल और करते मेरे साथ ज्योत्सना जी और प्रिया जी भी करेंगे। प्रिया जी, जी आपका यदि पूरा संतुलन नहीं बन पा रहा है शीर्षासन में, तो आप सर्वांगासन कर लो। ज्योत्सना जी भी मेरे साथ शीर्षासन कर लेंगी, और आप भी, आप पटर पटर बंद करो जी और स्वामी आप अनुलोम विलोम करो। हुसैन भाई, ये ठीक है अनुलोम स्वामी जी। विलोम, ये शीर्षासन और ये सर्वांगासन बहुत जबरदस्त है सिर दर्द के लिए। और मैंने कहा, जिनको थोड़ा कफ कोल्ड रहता है, कफ की प्रकृति है, सर्दी जुकाम नज़ला बार बार हो जाता है, गला खराब बार बार हो जाता है, तो वो अणु तेल का, ज्योतिषमती का, सरसों के तेल का, षडबिंदु तेल का नस्य करे। नहीं तो बादाम रोगन का नस्य सिर दर्द के लिए रामबाण है, उसको नाक में डालें। गाय का घी भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है, थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना करके उसको नाक में डाल लें, और सप्ताह में एक बार कम से कम बादाम रोगन की या गाय के घी की सिर में मसाज भी कर लें, तो ये अप्रतिम चीज़ है सिर दर्द के लिए। और ये तो कई बार हमने पूरा हलवाई स्टाइल के अंदर इमरती और जलेबी बना करके भी दिखाई, और उसको गाय के दूध से सुबह सुबह खा लेते, उससे भी सिर में दर्द दूर हो जाता है। जो मेरी तरह से बचपन से शीर्षासन कर रहे हैं, उनको कभी जिंदगी में सिर दर्द होता ही नहीं, जैसे मुझे आज तक जिंदगी में सिर दर्द हुआ ही नहीं। एक आधी बार जब बहुत ज़्यादा यात्रा हो जाती है, थोड़ा कभी कोई पित्त बढ़ गया तो थोड़ा वमन कर लेते हैं, तो सिर दर्द होगा ही नहीं कभी। जो शीर्षासन करेंगे, जो सर्वांगासन करेंगे, उनको, ये बहुत बड़ी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ। सिर दर्द होता कब है? जब हमारे ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो ये शीर्षासन से, इस सर्वांगासन से हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। बात छोटी सी, अनुलोम विलोम से, भ्रामरी से, उद्गीत से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और ब्रेन की नसें थोड़ी कमजोर हो जाती हैं। उसके लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ये मैंने आज अपने सिराने रखी हुई है, मेरे सिर की तरफ यही रखी हुई है, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड। फिर मेधा क्वाथ का पानी, उस खतुस गाजवान सौंफ से हमने शुरू की थी यात्रा। पहले भी कई बार बताया, कोरोने में भिगो के, अब थोड़ी सर्दी आ गई तो उबाल करके थोड़ा गुनगुना पी ले। ये सिर दर्द के लिए रामबाण है। इसमें ओमेगा या सिबकथोन भी बड़ा जबरदस्त होता है। और किसी किसी को सर्दी बहुत लगती है, उससे सिर दर्द हो जाता है, तो उसके लिए च्यवनप्राश और ये कोलेजन प्राश, ये अवतार भी अब हमने उतार दी है सर्दी के लिए, बहुत लोगों की मदद होगी इससे भी। खैर, अब ये तो शीर्षासन सर्वांगासन की बात हुई। फिर कम से कम रोज 10 बार सूर्य नमस्कार कर लें। तो सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, इसका तो एक अभ्यास क्रम तय कर ही लें। सामान्य गति से शुरू करें और फिर धीरे धीरे इसकी गति बढ़ाते रहें। सिर दर्द जो है वो मस्तिष्क की नसनाड़ियों की कमजोरी के साथ साथ पित्त बढ़ने से हो जाता है। तो उल्टी कर लिया करें, वमन कर लिया करें, वमन से, उससे भी सिर दर्द दूर हो जाता है। जिनको बहुत ज्यादा पित्त बनता है वो काम दुधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टि बराबर की मात्रा में ले लें। सिर दर्द है तो काम दुधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टि के साथ थोड़ा गोदंती भी मिला देते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये सदियों पुराना उपचार है सिर दर्द के लिए, इसका सेवन कर लें। किसी किसी को बहुत ज़्यादा तनाव से होता है तो तनाव के लिए थोड़ा ध्यान बढ़ा लें, और तनाव को दूर करने के लिए भगवान की शरणागति में जीने का अभ्यास करें। ये पूरा विश्वास होना चाहिए कि मैंने अपना काम पूरा किया है तो उसका फल भी अच्छा ही होगा। तो ऐसे ही भगवान का आश्रय, भगवान की शरणागति, भगवान पर पूर्ण विश्वास, वो खुदा, वो ऑलमाइटी गॉड, अल्लाह वाहिगुरु अकाल पुरख मेरा सदा ही हित करेंगे। तो सूर्य नमस्कार करें थोड़ा। और अब तो बॉडी को वार्म अप करने के लिए रोज 10-20 बार दंड बैठक लगाने ही पड़ेंगे, ये करते रहें। और कम से कम ये 2 यौगिक जॉगिंग के अभ्यास, 100 बार तो ये और 100 बार ये 2 अभ्यास तो कम से कम कर ही लिया करें। और एक ही ये जो है ना, कम से कम या तो एक ही ये दंड ऐसे,
और अब इस दंड का या भुजंगासन का क्या संबंध है सिर दर्द से? इससे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अच्छा हो जाता है। तो सिर दर्द पित्त से होता है, सिर दर्द स्ट्रेस बढ़ने से होता है, सिर दर्द नींद नहीं आती उससे भी होता है। तो ये भुजंगासन से पूरा संतुलन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और हनुमान आसन कर ले, भूनमन आसन कर ले। बहुत फ्लेक्सिबल हो गए हैं ज्योत्सना जी, तो भूनमन आसन भी अच्छे से कर लेती है आके झुक करके। तो ये भुजंग आसन, इससे जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अच्छा हो जाता है। इससे स्ट्रेस हमारा कंट्रोल में आ जाता है। अच्छा स्वामी जी, आपकी अनुमति के साथ लंग हार्ट पटर और शुरू करेंगे। पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा हो जाता है मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, ये दरअसल पटर पटर हाँ, नहीं करो। है। ये आपके चाहने वालों के सुझाव के आधार पर ही हम कार्यक्रम डिजाइन करते हैं और बीच बीच में उनके ही भेजे हुए विषय शामिल करते हैं ताकि उनके सवालों के सही तरीके से उनको जवाब मिल सके। ठीक कह रहे हैं। ठीक है स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।